आपके लिए लेकर आए हैं 100% सक्सेस स्ट्रेटेजी इन पब्लिक सेक्टर बैंकिंग एग्जामिनेशन। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिससे मैंने खुद ने 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एग्जाम्स क्रॉस किए अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। डियर फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटेजी क्या है? फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि किसी एक बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम को टारगेट नहीं करना है, बल्कि आपको साथ में सारे लेके चलने हैं एग्जाम्स, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे आरबीआई हो, एसबीआई हो या आईबीपीएस हो। सारे नोटिफिकेशंस को देखिए, सारे फॉर्म्स को भरिए, सारे एग्जाम्स को दीजिए। नंबर 2, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले डाउनलोड कीजिए जो कि प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा गया है। उसको रियल एग्जाम लाइक सेटिंग में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मतलब ये कि 20-20 मिनट्स के अलार्म सेट करके आप उस क्वेश्चन को या क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करें। इसका लॉजिक ये है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें भी एक सेक्शन के पूरा होते ही 20 मिनट्स बाद वो सेक्शन क्लोज हो जाता है, आप उसे रिविजिट नहीं कर सकते हैं। तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए चलना है। जब आपके 60 मिनट्स कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चन पेपर को स्टॉप कर दीजिए करना और अब आप इवैल्यूएट करना शुरू करें। हर करेक्ट आंसर के लिए 1 नंबर दें और जो भी आंसर्स आपके इनकरेक्ट हुए हैं उसके 0.25 मार्क रिड्यूस कर दें या कट कर दें। इस तरीके से आप पहुंच जाएंगे एक टोटल स्कोर पे जो कि आपको ये बताएगा कि इस समय आपकी स्टैंडिंग क्या है। चाहे आप बिगिनर हो या फिर आप रिपीटर हो, आप दोनों के लिए ही ये स्ट्रेटेजी पेनासिया है, मूल मंत्र है। हमेशा अपने आप को इवेल्युएट करते रहें, उससे आपको ये भी पता चलता है कि किस सब्जेक्ट पे या सेक्शन पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी है और किस सेक्शन में आप एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि आपकी सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, इस एग्जाम में टोटल कट ऑफ के अलावा सेक्शनल कट ऑफ भी है जो कि आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं जो कि 60 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं। हर सेक्शन के लिए 20 मिनट्स मिलते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज के टोटल आपसे 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रीजनिंग के 35 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑन एन एवरेज आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 36 सेकंड्स मिलते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं सेक्शन ब्रेकडाउन की। मतलब किसी एक सेक्शन से किस किस डायरेक्शन या टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिससे 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आउट ऑफ 30 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही पूछे जाते हैं। क्या आपको पता है कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 100% एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं? उसकी क्विक फिक्स है एडिटोरियल पढ़ना। डेली बेसिस पे हमें 2 से 3 इंग्लिश न्यूज़पेपर के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, अपने रूटीन में शामिल कर लेना चाहिए। और इनको कैसे अप्रोच करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करना सीख जाते हैं या एडिटोरियल का कंटेक्चुअल मीनिंग समझना सीख जाते हैं तो इससे हमें क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक्स और वोकैबुलरी को करने में भी मदद मिलती है। मतलब ये 6 में से 5 सेक्शन तो हो गए मेरे सॉर्टेड। अब मेरा बचता है एरर स्पॉटिंग जो कि रिलेटेड है ग्रामर से। तो ग्रामर के लिए हम क्या करें? हम ग्रामर को छोड़ने वाले नहीं हैं, बल्कि मैं आपको डेली डोजियर देने वाली हूँ ग्रामर की। एक ऐसी वीडियो जो कि 4 to 5 मिनट्स की होगी और जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू सॉल्व करते हुए आपको ग्रामर के रूल्स सिखाऊंगी, उनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आपको बताने वाली हूँ। इसके आगे का सेक्शन जो है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके बारे में सर आपको बताएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रभात जिंदल है और मैं यहाँ आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हेल्प करूँगा। लेकिन पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो आपको हेल्प करने वाला है वो इसके लिए क्वालिफाइड है भी कि नहीं। तो मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस है और मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ। तो जैसा कि सब जानते हैं, इंजीनियर्स का नॉर्मली मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होता है, तो आई एम एप्ट फॉर हेल्पिंग यू इन द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जैसा कि आपने देखा कि 35 क्वेश्चंस हैं जो कि हमें 20 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। दैट मीन्स ऑन एन एवरेज मेरे को 34 सेकंड्स एक क्वेश्चन के लिए मिलता है। लेकिन मेरे को 35 क्वेश्चन सॉल्व करने ही नहीं है, क्योंकि जो भी 35 क्वेश्चन सॉल्व करेगा वो
आई एम 100% श्योर जो हमारी स्ट्रेटेजी है उससे कम ही मार्क्स स्कोर कर पाएगा। कैसे? मैं यहाँ पे स्कोर करने की कोशिश कर रहा हूँ ओनली 30 क्वेश्चंस। तो 30 क्वेश्चंस को स्कोर करेंगे हमारी विद द एक्यूरेसी ऑफ 95%। इससे क्या होगा कि हमें ऑन एन एवरेज पर क्वेश्चन 40 सेकंड्स का टाइम मिलेगा, जबकि जो टारगेट 35 सेकंड कर रहा है उसको 34 सेकंड का ही टाइम मिल रहा है। उसकी एक्यूरेसी 75 to 80% ही रहेगी, हमारी एक्यूरेसी 95%। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे with the targeting of 30 questions and accuracy of 95%, our score is more than the person who is targeting 35 questions. Now, इस बैंकिंग एग्जाम को क्रैक करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 70% अगर स्कोर करते हैं तो हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। तो आउट ऑफ 35% 70% इज अप्रोक्सीमेटली 25, जबकि हम 30 क्रॉस कर रहे हैं तो इजीली हम पॉइंट सेक्शन में तो स्कोर कर ही लेंगे। देखो बातों ही बातों में मैंने आपको एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया, दैट इज इन लेस देन 3 to 4 सेकेंड्स। क्या कि 35 का 70% अप्रोक्सीमेटली 25% होता है, और ये हमने लेस देन 4 सेकेंड्स में सॉल्व किया। सो जो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी वो ऐसे ही रहेगी, कैसे स्पीडली और एक्यूरेटली हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अब इसका ब्रेकअप क्या है? डेटा इंटरप्रिटेशंस के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशंस में हमें ज़्यादा फोकस करना है, और यहाँ पे ये टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा रहता है, लेकिन जो टाइम कंज्यूमिंग रहता है अगर हम इसको एक्यूरेटली सॉल्व करें तो वो टाइम जो है एवरेज आउट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे जनरली ईच क्वेश्चंस में एक सीरीज होती है क्वेश्चंस की, तो उस सीरीज में 3 या 4 क्वेश्चंस होते हैं, वो एवरेज आउट कर देते हैं अगर एक्यूरेटली हम सॉल्व करते हैं। नाउ द सेकंड पार्ट इज सिंप्लीफिकेशन, विच इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सिंप्लीफिकेशंस के जो मेथड्स हैं वो हमारे चारों ही सेक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हेल्प करते हैं। नंबर सीरीज इज वेरी इजी, जो कि मैं समझता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली स्टूडेंट्स को थोड़ा टफ लगता है, लेकिन उसकी भी कुछ ट्रिक्स हैं, जिन ट्रिक्स को हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये इजीली सॉल्व हो जाता है, और वो ट्रिक्स को समझने में मैं आपको हेल्प करूंगा। So this is our strategy for count aptitude, and I'm sure with our strategy you are easily to crack 29 to 30 questions with a 100% accuracy. नाउ कम्स रीजनिंग। रीजनिंग में हमारे जो पैटर्न है वो फिक्स्ड है। जो टॉपिक्स हैं, अगर एक टॉपिक का फॉर्मूला हमने समझ लिया और हमने लॉजिक समझ लिया तो हमारे सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, ये सर्कुलर या सर्कल में भी फॉर्म करके स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, या एक लाइन हो सकती है। बैकवर्ड भी आप काउंट कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी आप काउंट कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स इनवर्ट फेस करके बैठे हैं या इनवर्ट सिटिंग पैटर्न है तो उसका फॉर्मूला हमें समझना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आउटवर्ड बैठे हैं तो राइट और लेफ्ट कैसे होगा वो भी हम आपको समझाएंगे। एक क्वेश्चन की ट्रिक समझते ही उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे उन सबको आप बहुत इजीली क्रैक कर पाएंगे। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आते हैं डायरेक्शन बेस्ड, मतलब नॉर्थ साउथ और जितने भी 8 डायरेक्शंस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अगर आपने एक बार समझ लिया कि डायरेक्शंस नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट किस तरीके से पेपर पे ड्रॉ करनी है, अगर इनवर्ट कोई खड़ा हुआ है तो उसके लिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कौन से होंगे, और अगर आउटवर्ड खड़ा है तो कौन से होंगे, तो आपका पूरा पेपर सॉर्टेड है। इस तरीके से हम आपको पूरी स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करने वाले हैं। और डियर फ्रेंड्स, डोंट फील अलोन, हम आपके हर कदम पे हैं। आपको किसी भी सेक्शन में मदद की जरूरत है या कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन है, आप अपने लिए पर्सनलाइज स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे हैं, तो डू कमेंट, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। और आप अश्योर्ड फील करें कि आपने अपने आप को बहुत सेफ और एक्सपीरियंस हाथों में सौंपा हुआ है, जो आपको डे 1 से अपॉइंटमेंट लेटर तक के पूरे सफर को तय करने में मदद करने वाले हैं। तो इसीलिए आज ही शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को बैक टू बेसिक्स विद प्रीति गुप्ता। थैंक यू।